हम सबके जीवन में ये प्रश्न लगातार आता रहता है कि भगवान है या नहीं, और अगर वो है तो कहाँ है। और मैं पिछले 30 साल से घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं ध्यान की बात करता हूँ, पर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो ये सवाल निश्चित ही उठाते हैं कि भगवान है कि नहीं, और अगर है तो कहाँ है। अब कोई कहे कि भगवान जो है वो ऊपर कहीं बैठे हैं, आसमान में हिसाब चल रहा है, तो वैज्ञानिक हो आया चांद वांद पे, कोई दिखा नहीं उधर। फिर कहते हैं कि सबके अंदर है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम तो इतनी परेशानी में, अगर हमारे अंदर भगवान है तो फिर कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो कुछ समझ नहीं आता। फिर हम ये सोचते हैं कि ठीक है, अब इतने सारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं तो हमको भी हाथ जोड़ लेना चाहिए, और हम छुट्टी कर देते। पर ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न बना ही रहता है। ये शंका जो है मरने तक आपके भीतर बनी रहती है कि ये सब था भी कि नहीं था। इतना पूजा पाठ ये जो करता रहे, हम लोग मंदिर जाते रहे, मस्जिद जाते रहे, ये था भी कि नहीं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। तो मुझसे ये प्रश्न जब पूछा है कि भगवान कहाँ है कि नहीं और कहाँ है, तो मैं अपने अनुभव से जो जवाब देता हूँ वो ये है कि भगवान है, पर वो कहीं ऊपर बैठा है कि आपके अंदर है, ऐसा नहीं है। सारा खेल भाव का है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है, जहाँ भाव नहीं है वहाँ अभाव है। अब थोड़ा समझना इस बात को। हम सबके जीवन में बहुत अभाव है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि भाव नहीं है। भाव आ जाए तो सारे अभाव चले गए, और भाव आते से ही भगवान आ जाता है। तो भगवान को देखने के लिए आपके भीतर भाव चाहिए। ऐसा एक दूसरा प्रश्न भी बच्चे पूछते थे कि भाई भूत प्रेत होता है कि नहीं। मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि देखो, भाव है तो भगवान है, और भय है तो भूत। आपके अंदर भय है तो भगवान भी आके खड़ा हो जाए तो आपको भूत दिखेगा, और आपके अंदर भाव है तो भूत आके भी खड़ा हो जाए तो आपको भगवान दिखेगा। तो मसला भगवान के यहाँ वहाँ कहीं रहने का है ही नहीं। मसला है आप भावपूर्ण है कि नहीं। और अगर आप भावपूर्ण नहीं हैं तो फिर मनुष्य होने का बहुत माने नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, ये जीवन, ये सब कुछ सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता। क्या लॉजिक? हम क्यों जी रहे हैं, हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं, हम क्यों पैदा हो गए, क्या लॉजिक इसके पीछे? तो लॉजिक से नहीं चलता है। लॉजिक से पैसा कमाया जा सकता है, व्यवस्थाएं की जा सकती है, पर प्रेम, जीवन, करुणा, जो भी आप कहते हैं, वो सब भाव जगत का खेल है। पर हम हमारे भाव जगत में जा ही नहीं पाते, और हमारी बुद्धि कहती है कि अब सब हाथ जोड़ रहे, अपन भी जोड़ लो, सब थाली फिरा रहे, आरती कर रहे, अपन भी कर लो। अब अपन हिंदू हैं तो ये कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो मुस्लिम घर में पैदा हुए थे, तो हिंदुओं ने पाला, तो आप कहते चलो ठीक है, फिर मस्जिद चले जाते हैं। आपको ना ईश्वर से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है, ना सब कर रहे हैं, अपने को करना चाहिए। पर थोड़े प्रामाणिक अगर हम हो जाए तो हम, और इतनी अद्भुत चीज़, इतना लंबा समय हम जीते हैं, 70-80 साल, 90 साल आदमी जीता है। 90 साल में उसको एक झलक भी परमात्मा की नहीं मिलती, क्योंकि कमी उस परमात्मा है कि नहीं सवाल नहीं है, कब हमारे अंदर भाव है कि नहीं। अब भाव नहीं होने का एक बड़ा कारण और भी है कि हम जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं वो संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनहीन है। मतलब हमको ना चीज़ों का असर होना धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे बच्चों को बहुत छोटी चीज़ का असर होता है, मगर हम उसको मजबूत बनाते हैं। हम कहते हैं तेरे को मजबूत बना रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए। मजबूत बनाने के चक्कर में उसको संवेदनहीन बना देते हैं। तो संवेदनशीलता, ये जो ध्यान कर रहे हैं, तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो ध्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि आप संवेदनशील हो जाएं। जब व्यक्ति संवेदनशील होता है तो वो बहुत बारीक बारीक चीज़ों को महसूस करता है। हवाएं चल रही वो महसूस कर रहा है, नदी की धार बह रही उसकी आवाज़ आ रही महसूस कर रहा है, पंछी बोल रहे हो महसूस कर रहा है, सुबह को महसूस कर रहा है, सुबह की ठंडक को महसूस कर रहा है। अभी आपको कैसा फ़र्क पता लगा? आज आप एकदम अलग महसूस कर रहे थे कि कुछ अलग ही तरह का मौसम है, कल कुछ अलग था मौसम, पहले दिन एकदम अलग मौसम था।
तो ये आप महसूस क्यों कर पा रहे हैं? वरना कोई महसूस नहीं करता यहाँ तो ठीक है, क्या है, लोग अपना बैठते हैं, काम करते चले जाते हैं, पर आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी संवेदनशीलता बढ़ गई। ये जो आप सांस फेंक रहे हैं, ये जो आप कैथारसिस कर रहे हैं, तो आप संवेदनशील हो रहे हैं। तो अगर हम मनुष्य हैं और हमें संवेदनशीलता नहीं है, हम मनुष्य हैं और हमारे भीतर भाव नहीं जगा, तो फिर मनुष्य होने का बहुत मतलब नहीं रह जाता। फिर हम रोबोट की तरह जीते हैं और रोबोट की तरह ख़त्म हो जाते हैं।